नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। अगस्त 1982 का इनका जन्म है। हाथ क्या कहता है, रेखाएं क्या कहती है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य हाथ है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर सकता है या व्यवसाय, नौकरी के बाद व्यवसाय कर ले। ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, सौभाग्य को दिखाता। उंगलियां पतली हैं, लंबी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। गदेली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक के आकार लिए हुए है। अब बात करते हैं अंगूठे पे। देखिए, अंगूठा अगर कहा जाए तो इस हाथ की जान है। अंगूठा क्यों जान है ये समझिए। ये हिस्सा काफ़ी लंबा है, व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट करने की क्षमता को दिखाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए सफलता खूब पाते हैं, सफलता से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। वहीं पे ये देखा जाए तो वैवाहिक सुखों में कमी करता है। ठीक है, एक बात, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखें तो एक रेखा निकल रही है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा निकल रही है, ऐसे लोगों को पुराने वाहन अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है कि वाहन तो ले लिया, लेकिन वो कहते नहीं, साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान ऐसे लोगों को देना चाहिए, सीधे शब्दों में अगर कहें तो। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से जो है कर्वनुमा और यहाँ से जो है काफ़ी पतला है, चपटा अंगूठा जिसे कहा जाता है। चपटा अंगूठा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है। ऐसे लोग पैसा कमाते हैं अपने जीवन में, अच्छा कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहलाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में असर डालता है। मौजूदा समय अगर कहा जाए, अगले 1.5 साल का पीरियड अगर कहें तो धर्म पत्नी को लेके ये तनाव को इंगित करता है। और खासकर अगर कहा जाए बड़ी बेटी अगर है तो उसको थोड़ा सा उन दोनों लोग का ध्यान रखिएगा। बेटी के लिए पढ़ाई या कुछ अन्य बात को लेकर तनाव होगा। धर्म पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। वहीं पे गुरु की उंगली अगर कहें तो लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन के लिए अच्छा है। गुरु के तीसरे पर्व पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। सामान्य होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे इनके ये रेखा और इस पे जो है मछलीनुमा आकृति बन रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई कहीं पे फंसते हैं तो कोई ना कोई सहारा देने वाला मिल जाता है, एक बात। दूसरी चीज, ये रेखा अगर कहा जाए तीरनुमा आकृति में बन रही है तो ये पूर्वाभास भी कराती है, एहसास भी दिलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तीरनुमा, देखिए एक चीज समझिएगा, अगर ये रेखा ऐसे बन रही होती तो बेहद नेगेटिव कहलाती, बात समझिएगा। जब दाहिने से बाईं साइड में जो है तीर बने तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज और डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा कंफ्यूज और डिस्टर्ब रहेगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में। कुछ समय चल जाएगी, उसके बाद धोखा मिलेगा, आपस में तकरार होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लोगों का नेचर ही जो है अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में पड़ने से ऐसे लोग अपने आप को बचा के चलते हैं। ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एक ही बार धोखा मिलेगा, फिर लंबा धोखा मिलेगा। गुरु का ये क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये सब खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे इस समय पे जो है आपको थोड़ा सा गले से संबंधित कोई समस्या हो जाए, नज़ला, जुखाम, खांसी हो जाए, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो पत्नी के लिए ये जो है रेखाएं और उस पर जो है कट रही हैं, ये डिस्टर्बिंग है। ठीक है, खासकर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हुआ और गया वाली हिसाब किताब है। हाथ का दाहिने साइड या बाएं साइड, खासकर मैं कहूँगा दाहिने साइड में हाथ की नस चढ़ी है तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, चढ़ेगी उतर जाएगी, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र के नीचे अगर देखें तो त्रिकोण बन रहा है, अपने आप में सौभाग्य कहलाता है, घर ऐसे लोगों का जरूर होता है। त्रिकोण के नीचे एक और त्रिकोण बन रहा है, ऐसे अभी बना नहीं है, इसका प्रभाव अभी कम पड़ेगा, धीरे धीरे बनेगा। अब जैसे ये अभी टूट रही है, ठीक है, ये बेहतर नहीं है। ये पूरी तरीके से बनने में अभी 1.5 से 2 साल लगेगा और स्पष्ट साफ बन जाएगी। ठीक है, और उतना ही आप जो है अपने आप को
धन काम के लिए सफल मानेंगे। मौजूदा समय पे काम को लेके कन्फ्यूज़न जरूर होगी, कोई नया काम शुरू करना या काम बढ़ाने को लेके, नया काम या काम बढ़ाने को लेके कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। समय धीरे धीरे जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे कन्फ्यूज़न कम होंगी, एक बात। दूसरी चीज़, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए समान उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं बहुत खराब हैं। कर्ज के लिए, पैसा उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए ये रेखाएं बहुत खराब हैं। ऐसे लोगों को हमेशा महिलाओं से और खासकर धंधे में, व्यवसाय में बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उधार पानी में भी बहुत देख दाख के दीजिएगा, सावधानी रखिएगा। और खासकर अगर कहा जाए तो साल 2025 और 26 में उधार से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा बचा के चलिएगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई विशेष डरने वाली बात, थोड़ा संभल के चलिएगा क्योंकि इस समय पे व्यक्ति को धोखा लगेगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज और धन के फंसने को इंगित करती हैं। ये खराब रेखाओं में ऐसे लोगों की गिनती होती है। कर्ज चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, ये इसको बतलाती हैं। शनि का क्षेत्र दबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप कितना भी किसी को जो है, कितना भी किसी के लिए कुछ कर लीजिए, उसका यश नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं नाम से संबंधित चीज़ों में ये कमी देता है, ये कमी करता है। शनि की उंगली अगर कहें तो लंबी है, तीसरा पर्व सामान्य है, ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इससे अगर देखें, देखिए ये एक अलग चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। डबल माउंट बन रहे हैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में। देखिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? मूढ़ी स्वभाव। नुकसान क्या है कि जल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नुकसान क्या है? किडनी पे असर पड़ता है, लीवर पर असर पड़ता है, ये नुकसान है इसका। तय मान के चलिए, शुगर से बच के चलना है आपको हमेशा। शराब मदिरा पान मत करिएगा, ये सब नुकसान है, ये सिम्टम हैं इसके, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। धन की बात करूं तो अच्छा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकेगा नहीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। ऐसे लोग अपने जीवन से अपेक्षाएं बहुत करते हैं, जीवन साथी से अपेक्षाएं बहुत करेंगे कि ये है, वो है, ये है, इसको भी ये इंगित करता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, शनि की उंगली पे बन रहा है ये, ठीक है। ऐसे लोगों को क्रोध, घमंड इत्यादि चीज़ों बच के चलना चाहिए। मज़दूरों की सेवा जरूर करना चाहिए। मज़दूरों की सेवा का मतलब हो गया कि अनादर मत करिए किसी का, गरीब बच्चियों को कुछ ना कुछ मीठा खाने को दे दीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए खराब है। जैसे रात में और दिन में, दोनों चीज़ों में अंतर। जैसे दिन में बहुत अच्छा फील नहीं, रात में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को रात में बड़ा मतलब अजीब अच्छा लगता है, दिन में जो है कहीं ना कहीं थकावट सी लगती है, एक बात। सेकंड चीज़, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा का है, सामान्य है। रेखा ऊपर खिंच रही है तो मान के चलिए जो है लगभग 46-47 वर्ष के आसपास की आयु में प्रॉब्लम्स आएंगी, मान सम्मान में कमी आएगी, लेकिन कोई भारी चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इस पर कोई विशेष दाग धब्बा या निशान नहीं बन रहा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, घर परिवार से, सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा का है, थोड़ा आलस से घेरेगा, बाकी ठीक है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग, बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, मैनेजमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, ये भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। तो मैंने जो शुरुआत में कहा था उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सूर्य की उंगली के नीचे अगर कहा जाए सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत पे ये रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाती है। अब यहाँ पर जब देखेंगे ना, रेखा काट रही है, ठीक है। रेखा काटना और काटने के साथ में मंगल की तरफ से आके काटना, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को कष्ट या पिता के सुखों में कमी करती है, पिता को कष्ट दे या पिता के सुखों में कमी करे, एक बात। वहीं पे यहाँ पर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है 2045-46 के आसपास जो है, ये वाद विवाद कराएगी। मैंने कहा नहीं, बदनामी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ये वाद विवाद कराएगी। वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखें, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें उस पीरियड में। ये रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य है, अच्छी है, खराब नहीं कहलाएगा, अच्छी कहलाएगी। इसके बगल में एक और रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बौद्धिक स्तर को दिखाती है, जो कि अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, ठीक है।
ये रेखा अगर कहा जाए तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बड़ा दिक्कतें, समस्याएं, ठीक है, या उसका मेन रूप से लाभ ना मिल पाना, फ्लक्चुएशन, या फिर उस हिसाब से उस शिक्षा का उतना लाभ ना मिल पाना, ये इसके संकेत देती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए सामान्य है। बुध का क्षेत्र पे ये रेखाएं आपके लिए काम के लिए, धन के लिए अच्छी हैं। ये रेखा काट रही है, थोड़ा सा घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का सावधानी रखें। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए टूट के बुध की तरफ जा रही है, ये काम के लिए, धन के लिए अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर 35 और ये 45, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो ये बटना अगर कहें तो एक तरफ से सपोर्ट, एक तरफ से नुकसान। सपोर्ट क्या कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ये आपका सपोर्ट करती है। बटने का मतलब ये भी होता है कि ऊपर से ये इस टाइप से हो गई, छोटी सी रेखा खिंच गई, तो मान के चलिए जो है 7-8 साल बर्बाद होगा नहीं, ऐसा निश्चिंत रहिए, ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये रेखा इस टाइप से आपकी आ रही है, ऊपर से खुली है, और ये अगर ऐसे हो गई, छोटी सी रेखा है, बताइए, हल्का सा घूम गई तो आदमी के 8-10 साल जो है बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, दोहरी भाग्य रेखा, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। एक बात वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, लगभग 14-15 साल की आसपास की आयु में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कष्ट को ये इंगित करता है, व्यक्ति को कष्ट मिलता है। ये सब राहु की रेखाएं हैं, राहु से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, लगभग आप इस जगह पे इस समय पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बताऊं तो लगभग आप जो है इस जगह पे इस समय पे चल रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 3-4 साल से धन का व्यय, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इसके भी संकेत देती है। वहीं शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। एक बात शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो थोड़ा सा गुदगुदा टाइप का है। गुदगुदा मतलब जो है उठा है दबा है, उठा है दबा है, तो हाथ गुदगुदा, उसके बाद ये हिस्सा गुदगुदा होने का मतलब हमेशा कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधान, लेना और देना दोनों में सावधान। एक बात ऐसे लोगों को धोखा जीवन में बहुत मिलता है लोगों से, और ख़ासकर अगर कहा जाए जो स्टाफ, जैसे आप व्यवसाय करते हैं, आपके नीचे जो भी काम करने वाले लोग होंगे, उनसे व्यक्ति दुखी होता है, उनसे समय समय पे परेशान होता है। जैसे साल 2026 और 27 में तरह तरह की दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कभी स्टाफ भाग जा रहा, कुछ ना कुछ ऐसे समस्याएं बनी रहेंगी। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, जब तक बर्दाश्त हो तब तक बर्दाश्त हो, जब फूटा तो बहुत ज़्यादा फूटा, ये इसको बतलाता है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। साल 2025-26 में व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जाएगा, प्रॉपर्टी या मकान बनाने से संबंधित चीज़ों में जाएगा, ये 100% तय वाली बात है उस समय पे, और अच्छा भी है। उस समय पे बिल्कुल आप मकान या प्रॉपर्टी बना लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, क्योंकि उस समय पे आपका धन का व्यय होगा, और धन का व्यय आपका सही दिशा में होगा, धन का व्यय सही दिशा में होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, समय वो समय धन आता रहेगा, काम चलता रहेगा, बस थोड़ा सावधानी से चलिएगा। और मकान का योग दिख रहा है, उसमें मकान बना लीजिएगा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये पाइल्स की समस्या है, पाइल्स से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, नॉर्मल चीज़ आज की डेट में। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेवल कराएगी, अच्छी खासी ट्रेवल कराएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 अप्रैल तक का व्यवस्था चलती रहेगी, अभी भी धन के लिए, काम के लिए सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन जीवन में स्थायित्व 2026 के से अक्टूबर नवंबर के बाद से, मतलब आप मानिए 2027 से जीवन में पूरी तरीके से स्थायित्व आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये भाग्य रेखा इससे निकल रही है, ये अपने आप में राजयोग है, अभी टूट रही है, उतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, ये टूट जा रही है, उतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन ये अपने आप में राजयोग है, धीरे धीरे बन जाएगी। एक रेखा और चली गई, अपने आप में राजयोग है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बस हाथ में अगर पसीना आता है ना, तो ये नर्वस करता है आदमी को, ये नर्वस करता है, झिझक आती है, अपनी बातें समझाने या बोलने में दिक्कत देता है अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है तो। वहीं पे
ये टूटा टूटा सा जो है ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। अब ट्रायंगल बन रहा है अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टूटा जरूर है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। शुरुआती दौर जीवन का बड़ा संघर्षमय, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखलाता है। जो भी आपके मामा का पक्ष है, मतलब माता के पक्ष में, ये अकाल मृत्यु को दिखाता है, किसी ना किसी की हुई होगी, उसके संकेत देता है, उसको बतलाता है। मस्तिष्क रेखा टूट के चंद्रमा की तरफ जाना अपने आप में एक राजयोग, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए द्वीपनुमा आकृति बनना, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। उस समय पे मन में अजीब सा जो है तनाव, मन में अजीब सा डर इस समय पे बना रहेगा। मौजूदा समय की मैं बात कर रहा हूँ। मैं फिर से कहूँगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक बात। वहीं दूसरी चीज़ में अगर कहें धन की बात, 2027 से जीवन में स्थायित्व आ जाएगा, 2027 से। और उसके बाद अगर कहा जाए 2028, 29, 30, 31, 32, ये सब साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। काम धाम के लिए, धन के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। और अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला तो आपने लिखा है कि आपने काम जो कर रहे हैं उसके बारे में आपने लिखा है, ठीक है। कंपनी में मैं सप्लाई करता हूँ, ठीक है। पशु आहार का, खाने पीने का, ठीक है। देखिए इसमें अगर कहा जाए ना, इसमें जो आप काम कर रहे हैं खाने पीने का, ये तो ठीक है ही है। इसके साथ में लोहे का, चमड़े का, प्लास्टिक का, ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मत शुरू करिएगा, नहीं तो नुकसान खा जाएंगे। ये काम करना है तो 2026 के बाद स्टार्ट करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 2026 के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मौजूदा समय में धन का व्यय चल रहा है, पीछे से चल रहा है, व्यय खर्च ज़्यादा होगा। इसके बाद आपने पूछा है मेरी 2 बेटियां हैं, अब बेटियों का भविष्य बेटी से पता चलेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैंने बताया आपको। बुध की उंगली में वर्तमान में पन्ना पहन रखा है, बिल्कुल ठीक है, पन्ना आप पहने रहिए, ठीक है, पन्ना आप धारण करे रहिए। और कुछ उपाय मैं पूजा पाठ से संबंधित आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बस 1-2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया 47-48, यहाँ पर अगर देखा जाए लगभग 56-57 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ी पीड़ा मिलेगी और समय पे कहीं ना कहीं चोट चपेट लगेगी, वो भी तगड़ी चोट चपेट लगेगी एक बार। लेकिन वहीं संकेत अगर देखा जाए तो जीवन रेखा या ये रेखा या ये रेखा या ये रेखा, जो चीज़ें देखी जाती हैं, अब इसका कैसे मरण होता है इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे इसमें। बहरहाल मरेंगे नहीं, आयु लंबी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आयु से संबंधित कोई विशेष दोष नहीं है। अब जैसे ये रेखा इस पर मिल जाएगी, ये शॉर्ट टेम्पर्ड करती है, ठीक है। ऐसे लोगों को याददाश्त से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, योगा जरूर करना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त पे असर पड़ता है, इसका जरूर ध्यान रखें। योगा इत्यादि चीज़ें करते रहें। बाकी आपका हाथ अच्छा है, मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।